Assalamu alaikum. I'm Ara Ishtiyaq here. Today we are going to study inorganic chemistry for BS Botany. Students, as you know, we were discussing about the chapter chemical bonding, in which now in this session we will discuss the last and most important theory of chemical bonding. दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपका इंट्रोडक्शन पहले भी हो चुका होगा, आपने एफएससी में ये थ्योरी पढ़ी है, आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि किस तरह से हम दो एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग को शो करते हैं बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगेन ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, हम इसको मज़ीद अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ मज़ीद डीपली स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। MOT एब्रीविएशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। तो MOT इनिशियली डेवलप्ड बाय रॉबर्ट एस मिलिकन। द बॉन्डिंग बिटवीन एटम इज डिस्क्राइब्ड। तो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दो एटम जो बॉन्ड बना रहे होते हैं उनकी बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करती है, मतलब वो बॉन्ड किस तरह से बना रहे हैं, दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, उसको हम ड्रॉ करके बताएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज अलाउ वन टू प्रिडिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझने में मदद देती है कि एक एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, वो किस तरह से कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे और कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। रिमेंबर वन थिंग, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, आप वेस्पर थ्योरी पढ़ चुके हैं, बट उनमें ये चीज़ नहीं थी कि हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। वहाँ पर हम सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे होते थे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके बॉन्ड बना दिया। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 हैं बट टोटल उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम नहीं बताते थे कि वो बॉन्डिंग में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं। तो MOT में हम सारा एक्सप्लेन करेंगे, तमाम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। उनकी बॉन्ड ऑर्डर के लिहाज से हम तमाम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, फिर उसमें से जो बॉन्ड बनाते हैं सिर्फ उनको कंसिडर करके बॉन्डिंग को शो कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि मॉलिक्यूलर थ्योरी को पढ़ने के बाद, ठीक है, एंड दिस इन टर्न कैन हेल्प, तो इसलिए जब हम पढ़ लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें हेल्प होगी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ को समझने में, सच एज शेप, ठीक है। एक मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है कि मॉलिक्यूल की शेप क्या है, शेप को हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। मैग्नेटिज्म, ये दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे कि पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और डायामैग्नेटिक क्या होता है जहाँ पे किसी भी ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। आगे हम इसको स्टडी करेंगे जब हम एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे कि कौन सा एटम जो बॉन्डिंग कर रहा है वो पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायामैग्नेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली आपको बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो बना है उसमें दो एटम के दरमियान कितने बॉन्ड बने हैं। एक बॉन्ड बने हैं तो 1 बॉन्ड ऑर्डर है उसका, 2 बॉन्ड बने हैं 2 बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। 3 बॉन्ड बने हैं तो 3rd बॉन्ड ऑर्डर उसका कहलाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता चलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की इंपॉर्टेंस किस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्स टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर रही थी, ठीक है। लाइक वाई हीलियम 2 He2 हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट एंड वाई O2 इज पैरामैग्नेटिक। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये कि He2 मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्यों नहीं बन सकता, दो हीलियम के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन क्यों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक क्यों है, ठीक है। ऑक्सीजन को हम पैरामैग्नेटिक क्यों कह रहे हैं, पैरामैग्नेटिक का मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स क्यों करता है। पैरामैग्नेटिज्म बेसिकली ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स ऑक्सीजन एटम अगर कर रहा है उसको इसके साथ चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन, तो वो पैरामैग्नेटिक है। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। ये हम आगे भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर हमें सिर्फ MOT ने एक्सप्लेन करके दिया है, ठीक है। मिलिकन केम अप विथ थ्योरी नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन क्वेश्चंस लाइक अबव। ये जो ऊपर वाले दो क्वेश्चन हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मिलिकन जो कि एक साइंटिस्ट था वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ आया और उसने ये सारी बातें एक्सप्लेन की।
नेक्स्ट हम देखते हैं जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ मज़ीद पॉइंट, कुछ पास्टुलेट्स। क्या होता है? टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, आपके पास मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो तरह के ऑर्बिटल बनाए जाते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, एंटाई बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, दो तरह के ऑर्बिटल बनेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, और वो दो तरह के होंगे, एंटाई बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो मौजूद है इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं, लोअर इन एनर्जी होंगे, नीचे ड्रॉ किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो इनस्टेबल होंगे। ठीक है, और इनस्टेबिलिटी को शो करें तो उनको हम ऊपर हायर एनर्जी पे ड्रॉ करेंगे। ये शायद आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कॉन्सेप्ट कि जिन भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होती है वो अनस्टेबल होते हैं, और जिनकी एनर्जी लो है वो बिलो मौजूद होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड इक्वल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। ठीक है, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास कंबाइन हुए हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपने कंबाइन किए हैं, तो आपके पास 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, ठीक है, अगर वो 4 बने हैं तो आगे 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद आफ्पो प्रिंसिपल, ओबेइंग द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द हॉर्न्स रूल। रिमेंबर, ये तीनों रूल्स आप एफएससी में स्टडी कर चुके हैं। मैं अगेन आपका कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करती हूँ कि आफ्पो प्रिंसिपल होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हमने लोअर से हायर एनर्जी की तरफ फिल करना होता है। मतलब पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद हायर एनर्जी में जाएगा। दिस वाज आफ्पो प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो यहाँ पे बन जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल भी, किसी भी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइड करवाए जाएंगे उन दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, सो दैट वो एक दूसरे की स्पिन को कैंसल आउट करें। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे, लाइक दिस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की साइड पे, दूसरी की नीचे की साइड पे है, रुख नीचे की साइड पे। ये आपने इस तरह की फिलिंग बहुत बार स्टडी की होगी। ठीक है, एंड हॉर्न्स रूल, हॉर्न्स रूल के मुताबिक कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं किसी भी एक मखसूस ऑर्बिटल के अंदर और उसकी आपने फिलिंग करनी है, तो उसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लाइक पी ऑर्बिटल है ना, तो उसके 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी सी। तो अगर ये तीनों ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्राई करेंगे कि वो तीनों ऑर्बिटल में सिंगली फिल्ड रहें, तीनों में हम एक एक इलेक्ट्रॉन डालें, रादर देन कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में डाल दें और उनकी अपोजिट स्पिन बनानी पड़े। इस तरह से हम ये नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, बल्कि तीनों को डिफरेंट ऑर्बिटल्स में रखेंगे सो दैट वो क्या करें, एक सेम स्पिन अचीव कर सकें। बहरहाल ये प्रिंसिपल्स आप पहले से पढ़ चुके हुए हैं, इनको जस्ट मैं आपका कॉन्सेप्ट दोबारा से रिफ्रेश कर रही थी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ MOT. In molecules, atomic orbitals combines to form molecular orbital which surround the molecule. Atomic orbital मिलते हैं, ठीक है, atomic orbitals को हम combine करेंगे और उनसे क्या बना लेंगे, molecular orbital बना लेंगे। एग्जाम्पल जब स्टडी करेंगे ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि कैसे 2 एटम्स के ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे और जब वो मॉलिक्यूल बनाएंगे तो अब उनके जो ऑर्बिटल हैं वो मिक्स हो चुके हुए हैं, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे। तो आपके पास 2 तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग, जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, एंटाई बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। एंटाई बॉन्डिंग अनस्टेबल होंगे, बॉन्डिंग स्टेबल होंगे। दैट इज़ वाई बॉन्डिंग लोअर एनर्जी पे होंगे, नीचे ड्रॉ किए जाएंगे, ठीक है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जो एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कहाँ पे होंगे, ऊपर, हायर इन एनर्जी, सो दैट कि वो अनस्टेबिलिटी को शो करें, हाई एनर्जी को शो करें, ठीक है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिलो, नीचे ड्रॉ किए जाएंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ प्रिंसिपल्स जो अभी हम पढ़ के आए हैं। अगेन उसको एक समराइज फॉर्म देखते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का क्या मतलब है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ऑर्डर ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि आपने इसको आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पुट करना है इलेक्ट्रॉन्स को, पहले लो एनर्जी में बाद में हाई एनर्जी में। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लाइक एनर्जी, डीजेनरेट ऑर्बिटल, वो एक जैसी एनर्जी के ऊपर, कोई ऊपर नीचे नहीं ड्रॉ होगा, एक जैसी अलाइनमेंट में ड्रॉ होगी क्योंकि सबकी एनर्जी सेम है। फिर हमने कुछ प्रिंसिपल देखने हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। ये भी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि ये रूल्स क्या हैं, ये हम फॉलो करेंगे इसको स्टडी करते हुए, एमओटी को स्टडी करते हुए। रिमेंबर हुंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे अभी फॉर नाउ आपने सिर्फ बताना है कि ये रूल अप्लाई हो रहा है, इसकी डिटेल्स आपने नहीं लिखनी है, ये डिटेल्स आपके माइंड में होनी चाहिए कि व्हाट इज़ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड व्हाट इज़ ऑपो प्रिंसिपल, बट ये आप पहले पढ़ चुके हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, अभी हमने ये स्टडी किया, एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। रिमेंबर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे ड्रॉ किए जाएंगे और उनके ऊपर एंटाई बॉन्डिंग शो किए जाएंगे लाइक दिस। देखें ये सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं। सिग्मा क्यों है? क्योंकि इनका जो ओवरलैप है वो हेड टू हेड ओवरलैप है, क्योंकि दोनों स्फेरिकल थे, दोनों हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं। तो अभी जो बॉन्डिंग है वो नीचे ड्रॉ किए गए हैं, एंटाई बॉन्डिंग ये वाले ऊपर है, ठीक है। तो बॉन्डिंग में देखें कि आपस में ये मिले हुए हैं ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बन रहा था, बट एंटाई बॉन्डिंग में बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए उनके ऑर्बिटल सेंटर से मिले हुए नहीं हैं, उनकी डेंसिटीज़ जो न्यूक्लियस की डेंसिटीज़ हैं वो इधर उधर हैं, सेंट्रल एक्सिस से अवे हैं, सेंट्रल एक्सिस पे मिल नहीं रही हैं क्योंकि वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। वन थिंग मोर, यहाँ पे देखें कि जो बॉन्डिंग, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा ऑर्बिटल है, ठीक है। तो बॉन्डिंग वाले को जस्ट सिग्मा लिखेंगे, एंटाई बॉन्डिंग वाले को सिग्मा स्टार की मदद से शो किया जाएगा। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? दे आर सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस, ठीक है, कि यहाँ पे जो दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है, ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप कर रहा है, उनके सेंटर में ये न्यूक्लियस है, तो उनका जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शो आपके पास रिजाइड कर रहा है ओवरलैप रीजन में, जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने पढ़ा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। सिमेट्रिकल, न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो वो सिमेट्रिकल, एक तरतीब में उसके ऊपर आ रहा है। एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल भी होते हैं जिसको आप सिग्मा स्टार कहते हैं, ठीक है, और बॉन्डिंग भी सिग्मा ऑर्बिटल होते हैं जिनको जस्ट सिग्मा बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखें एक एग्जांपल है आपके सामने जिसमें सिग्मा और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स शो कर रहे हैं। जस्ट दो ऑर्बिटल थे, वो दोनों ऑर्बिटल नीचे ही रिजाइड कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे ही आ गए हैं, वो ऊपर नहीं गए, ठीक है। तो आपके पास एंटाई बॉन्डिंग पोर्शन एम्प्टी है। पाई बॉन्ड क्या होता है? द पाई बॉन्डिंग क्या होती है कि द पाई बॉन्डिंग बॉन्ड्स एज अ साइड टू साइड ओवरलैप which then cause there to be no electron density along the axis but there is density above and below the axis। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड में दो साइड टू साइड ओवरलैप करके ऑर्बिटल मिल रहे हैं, दो पी ऑर्बिटल हैं जिनकी साइडें आपस में ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है, हेड टू हेड अप्रोच नहीं है। वीबीटी में आपने इसकी मज़ीद एग्जांपल भी स्टडी की थी। तो अभी देखें कि ये जो साइड टू साइड ओवरलैप है उसके नतीजे में यहाँ या फिर यहाँ, इन दो जगहों पे मैं कलर चेंज करके आपको बता देती हूँ सो दैट आपको, ये यहाँ इस साइड पे इधर या फिर इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ सकती है, राइट। तो अब न्यूक्लियर एक्सिस क्या है? दिस वन, ये जो लाइन लगी हुई ये न्यूक्लियर एक्सिस है। अब यहाँ पे इस पिक्चर में देखें कि न्यूक्लियर एक्सिस पे कोई भी ऑर्बिटल नहीं मिला हुआ, उस पे ऑर्बिटल नहीं आए हैं, मतलब वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर मौजूद हैं लाइन के, एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं, या फिर एक्सिस के डाउन मौजूद है, एक्सिस के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये पाई बॉन्ड होता है जिसमें एक्सिस के अबव या बिलो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मौजूद होती है, क्योंकि ये साइड टू साइड ओवरलैप होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटर्मिनिंग बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है कि जब आपने दो तरह के ऑर्बिटल बना लेने हैं, बेटा इन तमाम चीज़ों के भी मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में कुछ की पॉइंट्स, कुछ कॉन्सेप्ट
जब हम इनकी नेक्स्ट लेक्चर में ढेर सारे एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे ना, तो हमने ये सारे रूल्स अप्लाई करने हैं, फिर आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर को देखेंगे, जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ना, तो ऊपर आपने जो बॉन्ड ऑर्बिटल बनाए होते हैं वो एंटाई बॉन्डिंग होते हैं, नीचे वाले ऑर्बिटल बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, साइडों पे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये कंबाइन होके ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बना रहे हैं और एंटाई बॉन्डिंग भी बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपके पास पिक्चर बनती है। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में मौजूद हैं और जो इलेक्ट्रॉन एंटाई बॉन्डिंग में मौजूद हैं, उनको बेसिकली आप डील करते हैं बॉन्ड ऑर्डर को डिटरमिन करने के लिए। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कि आपने बॉन्डिंग एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से माइनस कर देना होता है और उसको 2 से डिवाइड करना होता है। ये देखें इस तरह से, ये आपके पास एक क्लियर इमेज है, एक क्लियर फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो नीचे वाले ये वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। लाइक ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 कंसिडर कर लेंगे हम इसको। ठीक है, नीचे वाले ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 - 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी 2। तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। बॉन्ड ऑर्डर जितना होता है मतलब उतने ही बॉन्ड्स बनेंगे 2 एटम के दरमियान। ये 2 एटम के ऑर्बिटल्स कंसिडर कर रहे थे ना, बॉन्डिंग और एंटाई बॉन्डिंग, क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते ही 2 के हैं, बॉन्डिंग और एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, 2 एटम मिलके बना रहे होते हैं। ठीक है, तो जितने आपके पास बॉन्ड ऑर्डर होगा उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म होंगे। लाइक हीलियम में देखें बेटा, यहाँ पे ये गौर से देखें इस एग्जांपल में कि आपके पास ये एक हीलियम का एटम है, ये दूसरा हीलियम का एटम है। ठीक है, इन दोनों एटम्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2-2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। या आपने साइडों वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना है, ये कितने हो गए? 2 ये 2 हीलियम के ना, ये एक हीलियम का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा हीलियम का मॉलिक्यूल है, दोनों के 2-2 4 हो गए। अब हम इनको फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑफ-बो प्रिंसिपल, पहले लोअर एनर्जी लेवल में फिर हायर एनर्जी लेवल में। तो 4 में से 2 नीचे आएंगे क्योंकि एक ही ऑर्बिटल नीचे बना है, एक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एक ऊपर ऑर्बिटल मौजूद है क्योंकि नीचे 2 ही आ सकते हैं, तो 2 के बाद जो 2 बच गए वो ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब इसके एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और नीचे वाले में बॉन्डिंग में भी 2। तो एंटाई बॉन्डिंग को आपने बॉन्डिंग में से माइनस करना होता है, तो 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 = 0। तो हीलियम का मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनमें हीलियम के मॉलिक्यूल में 0 बॉन्ड है। 2 हीलियम के मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है, उनके दरमियान बॉन्ड नहीं होगा, उनमें 0 बॉन्ड मौजूद है, बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट कर रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल देखते हैं। इफ़ द बॉन्ड ऑर्डर इज 0 देन नो बॉन्ड आर प्रोड्यूस एंड द मॉलिक्यूल इज नॉट स्टेबल। अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मतलब कोई बॉन्ड बना ही नहीं है और हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। एग्जाम्पल हीलियम, अभी कंसिडर किया आपने ये एग्जाम्पल कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 0 आया था, मतलब कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। वैसे भी हीलियम आपको पता है कि नोबल गैस है, ये बॉन्ड बनाती ही नहीं है, इसका डुप्लेट पूरा होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने भी ये बात प्रूव कर दी है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द बॉन्ड ऑर्डर इज 1 देन इट इज़ अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड ऑर्डर है। द हायर द बॉन्ड ऑर्डर द मोर स्टेबल मॉलिक्यूल इज। 3 बॉन्ड ऑर्डर है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होगा। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जितनी भी बातें आज के लेक्चर में हमने पढ़ी हैं ये सारी आपने याद करनी है, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो क्वेश्चंस हैं वो पूछने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल स्टडी करेंगे इनकी और उन एग्जाम्पल्स पे ये तमाम बातें अप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।